दिवाकर का बड़ा भाई दाजी शास्त्री। नमस्ते, मैं हूँ सुधीर दाते, सुनंदा का बड़ा भाई। गोविंदा 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 गोविंदा। ये मेरे जीजा अरविंद साने और ये है मेरी बहन सुमति, सुनंदा से बड़ी। प्रणाम करो। अष्टपुत्र से भाग्यवती भाव, कन्या रूप स्वरूप की तो बड़ी है, हमारे मन को भा गई। मैं कन्या नहीं हूँ, मैं हूँ गंगूताई घोटाले, कन्या की एजेंट हूँ मैं। गोविंदा गोविंदा। दिवाकर नहीं आया? जी उनका अभी अभी टेलीफोन आया था, वो एक मिनिस्टर यूएनओ जा रहे हैं, वो उनके साथ बिजी हो गए हैं। ये यूएनओ शादी में भी दबक पड़ा। अंदर आइए महाराज, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर है। आइए, तशरीफ लाइए। गोविंदा गोविंदा, घर गृहस्थी में काफी निपुण दिखते हैं, ये देख के मन अति प्रसन्न हुआ। परंतु आप लोगों को वो बदमाश भी पसंद आया? क्यों नहीं, दिवाकर जी हमें बहुत पसंद आए और उन्हें सुनंदा भी बहुत पसंद आई, लेकिन उनका कहना है कि इस संबंध में सब बात आप ही करेंगे। अरे मैंने की या उसने की, एक ही बात है। क्या घोटाले वाली बाई? अरे बेटी सुनंदा, आकर शास्त्री जी का आशीर्वाद ले ले बेटी। शास्त्री जी, धन भाग है हमारे जो आपने इस घर को पवित्र किया। आप खड़े क्यों हैं महाराज? पधारिए पधारिए, आइए बैठिए मेरे पास। गोविंदा गोविंदा। आओ बेटी, शास्त्री जी के चरण छूकर इनका आशीर्वाद लो बेटी। गोविंदा गोविंदा। सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। महाराज, इसको सौभाग्यवती बनाना तो आप ही के हाथ में है महाराज। आप हाँ कह दे तो हम लोग सुख की सांस लें। गोविंदा गोविंदा, कुछ मेरे हाथ में है तो कुछ आपके हाथ में भी है। ताली तो दो हाथ से बजती है, क्यों घोटाले वाली बाई? हाँ, बजेगी बजेगी, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए महाराज जी। श्रीमान जी, बात बड़ी छोटी सी है। दिवाकर की विदेशी पढ़ाई में 50,000 रुपए खर्चा हो गया, वो भी पुरखों की जायदाद गिरवी रखकर। अब आप ही सोचिए उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंच रहा होगा। गोविंदा गोविंदा, उन्हीं की शांति के लिए ये जायदाद किसी न किसी तरीके से तो छुड़ानी ही पड़ेगी। इतनी हैसियत तो हमारी नहीं है महाराज। परंतु शादी तो दिवाकर की हैसियत देखकर हो रही है। अगर हैसियत नहीं थी तो फिर क्यों? जीजा जी, आप चुप क्यों खड़े हैं? उनके दहेज की शर्त मंजूर क्यों नहीं कर लेते? सब कुछ तो समझा दिया मैंने आपको। सुनंदा, मैं कह तो दूं, लेकिन तुम्हें पूरा भरोसा है वो पैसे वापस करेगा? हाँ बाबा, उन्होंने मेरे प्यार की सौगंध खाकर कहा है कि अभी 50,000 मेरे बड़े भाई को देकर उनकी जिद पूरी कर देना, और ब्याह के दूसरे ही दिन मैं सब कुछ लौटा दूंगा। सोच क्या रहे हैं? जाइए ना प्लीज। कहाँ जा रहे हैं महाराज? पधारिए ना। अरे पधारू तो तब जब कोई पधारने का कारण हो। महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। महाराज, कुछ भी हो, मरने से पहले मुझे यह काम तो करना ही होगा। कर ही दीजिए तो अच्छा है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। चढ़ावा दिवाकर को दे दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। अच्छा, मैं चला, प्रवचन का समय हो गया है। गोविंदा गोविंदा। तदेव लग्नं सदनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवं तदेव। और वो दिवाकर दातार यही है? जी हाँ। होटल संसार में मुलजिम के कमरे से ये एक बक्स बरामद हुआ है। इसके अंदर एक शाल, कुछ विगे, बहुत सा मेकअप का सामान और एक आइडेंटिटी कार्ड। हाँ तो सुनंदा देवी, आप ये बक्स या इसके अंदर की किसी चीज को पहचानती हैं? जी हाँ, ये बैग मेरे भाई ने इसे मेरी शादी पर प्रेजेंट किया था, और इस पे जो कामदेव की तस्वीर है ये मैंने खुद अपने हाथों से पेंट की थी। और जब ये बहरूपिया दाजी शास्त्री बनकर 50,000 दहेज की बात करने आया तो यही शॉल ओढ़े हुए था। शादी के बाद ये आपको लेके कहाँ गया? हनीमून के बहाने शहर शहर होटलों में भटकता रहा, दिन रात कहाँ गायब रहता भगवान जाने, और जब आता तो शैतान की तरह कोई भी भयानक बात कह देता। आज क्या हुआ, बड़े भाई दाजी शास्त्री उल्टी करके मर गए, तो कल कोंकण के चाचा कुछ खाकर मर गए। इसी तरह 2-3 महीने के अंदर
इसने अपने परिवार के 5-7 जनों को एक के बाद एक करके मार डाला और सारा भला बुरा मेरे सर मरा। कहता था तू सफेद पांव की डायन है। शादी से पहले अपने पिता को मार डाला और शादी के बाद मेरे सारे परिवार को खा डाला। और मैं इस नरकवास को लथाड़ कर जाने ही वाली थी, लेकिन क्या? मुझे कुछ दिन चढ़ गए थे। मैंने सोचा ये खुशखबरी इस आदमी को सुनाने से इसके बर्ताव में फर्क आ जाएगा। इसलिए एक रात मैंने इसे बड़े प्यार से कहा कि तुम बाप बनने वाले हो। तो ये शैतान कुत्ते की तरह हंसकर कहने लगा ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता है। उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि इस नीच का गला काटकर अपना सर दीवार से पटककर मर जाऊं। लेकिन मेरे अंदर की उस खिलते जीवन की आशा से मैं जी गई। फिर उसके बाद? कि एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा कि इसके छोटे भाई कैप्टन अशोक परांजपे की शादी है, इसलिए उसकी बीवी के लिए शादी के दिन पहनाने के लिए जेवर चाहिए। ऐसे कह के ये मेरे सब जेवर उड़ा के ले गया। That's all, Your Honor. डैड, यस लैड। इस देवी ने तो तुम्हारे जेंटलमैन की बांसुरी बजा दी। अबे बेटा जरा ठहर, मेरा शेर तो तबला बजा देगा। किरते गिदगिन धा। योर ऑनर, मैं शॉल और बाकी की चीजों का मुआयना करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। दोनों में खुशबू तो एक ही आदमी की है। सुनंदा देवी, आपके पति की खुशबू आपके दिल में तो ना सही, आपके नाक में तो जरूर बसी होगी। जरा इस शॉल को सूंघ कर बताइए कि इसमें आपके पति की खुशबू है कि नहीं। सूंघिए सूंघिए। हाँ हाँ, मैं सूंघ सकती हूँ। बिल्कुल वही खुशबू है। गुड। अब जरा आप मेरे जिस्म को सूंघ कर बताइए कि मुझ में जो खुशबू आ रही है वो आपके पति की है। सूंघिए सूंघिए, शर्माइए मत, मैं तो आपके भाई जैसा हूं। बेशरम, निर्लज, अपने आप को भाई कहता है। मुल्जिम, अदालत में गवाह को नाम से पुकारो, रिश्ते से नहीं। जो वैसे मेरा इनके साथ कोई रिश्ता है भी नहीं, मगर योर ऑनर, एक बीवी के लिए अपने पति को पहचानने का इससे पक्का सबूत और क्या हो सकता है? जब गवाह को इतराज हो तो अदालत इस बात को मंजूर नहीं कर सकती। चलिए, अगर आपको मेरे भाई बनने पे एतराज है तो पति समझकर ही सूंघ लीजिए। I object, Your Honor, to this indecent behavior. तो है तुझ पर। I object, Your Honor, that this is also indecent behavior. आपको जो कुछ पूछना है कटोरे में जाकर पूछिए। हाँ, तो सुनंदा देवी, अभी अभी आपने वकील साहब को बताया कि जब आपने अपने गर्भवती होने की खबर अपने पति को सुनाई तो वो कुत्तों की तरह हंसने लगा। वो क्या करता है? तू है तू जो कुत्ते की तरह हंसता है। कुत्ता हंसता भी है? कुत्ता नहीं हंसता, पर तू हंसता है। जैसे कुत्ता मुंह उठाकर भौंकता है। आपने दिवाकर दातर को ब्याह के पहले कितनी बार देखा था? एक बार। मतलब ये कि वो घोटाले वाली बाइक के मैरिज ब्यूरो पे? हाँ। लेकिन सुनंदा देवी, सिर्फ एक बार देखकर तो कोई लड़की अपने पांव का सैंडल भी नहीं खरीदती। आपने जन्म जन्म के लिए बर कैसे पसंद कर लिया? इतना समय नहीं था। एक रास्ते के अनजाने मुसाफिर को पकड़कर जिसके गले में जिंदगी भर के लिए वरमाला डालनी थी, जिसके लिए बाप दादा का मकान गिरवी रखकर 40-50 हजार रुपए का दंड भरना पड़ा, उसकी जानकारी करने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं था सुनंदा देवी? हाँ? पिताजी के स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं था। वो मेरी शादी अपनी आंखों से देखें, ये उनकी आखिरी तमन्ना थी, इसलिए हमें इतनी जल्दी करनी पड़ी। लेकिन आपके पिताजी के स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण आप ही थी, ये बात सच है कि नहीं? मैं कैसे? कॉलेज के लड़कों के साथ जो आपने फोकट तमाशे दिखाए, वो सब कच्चा चिट्ठा खोल दूं अदालत के सामने?
बिल्कुल झूठा है तू। झूठ नहीं, सच है। यही वजह थी कि आपकी शादी नहीं हो रही थी और यही वजह थी कि आपके पिताजी ने खाट पकड़ी। एक अक्षर भी सच नहीं है तेरा। घर बेचकर 40,000 रुपया नकद देना आपके लिए लाजमी हो गया था सुनंदा देवी, दिवाकर के लिए नहीं, खुद अपने जीवन के लिए। बिल्कुल नहीं। अगर हम नकद दहेज नहीं देते तो क्या होता? शादी टूट जाती ना, और क्या होता? और क्या होता? हाँ हाँ, और क्या होता? कहूं क्या होता? हाँ हाँ कहो। आपके यहाँ बिन बाप का बच्चा होता। चांडाल! सुनंदा देवी, आपने पुलिस में बयान दिया है कि आपके यहाँ बच्चा 8 महीने में हुआ। भगवान आपके बच्चे की उम्र लंबी करे, आपका पाप उसको ना लगे, लेकिन 8 महीने का बच्चा जीता नहीं। और हॉस्पिटल की रिपोर्ट यह है कि आपका बच्चा नॉर्मल था, जिसका मतलब यह है कि शादी के पहले आपको कुछ दिन चढ़ गए थे और वो पाप ढकेलने के लिए फौरन शादी के अलावा आपके सामने और कोई रास्ता नहीं था। मेरी जिंदगी का सत्यानाश करके आज तू मेरी इज्जत पर काला पोत रहा है, दुष्ट। सत्यानाश मैंने आपकी जिंदगी का नहीं किया सुनंदा देवी, आप मेरी जिंदगी का कर रही है। मैं ही आपका पति दिवाकर गणेश दातार हूं, ऐसा कह के आप एक चोर की बजाय एक सन्यासी को फांसी के तख्ते पर लटका रही हैं। नहीं, तरह तरह के स्वांग रचाकर मेरे जीवन का सत्यानाश करने वाला तू ही दाजी शास्त्री है, तू ही दिवाकर दातार है और तू ही वो मोटा जॉनी वॉकर है। तू है तू। अरे अरे सुनंदा देवी, मैं तो जिंदा बैठा हूं। मरहूम जॉनी वॉकर की आत्मा को पाक परवरदिगार शांति दे, वो मैं नहीं। ठीक है।